Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है आफ्टर 29th ऑफ जनवरी 2025। क्या है ये 29th ऑफ जनवरी? ऑब्वियसली अमावस्या है, बट कौन सा अमावस्या? वो है मौनी अमावस्या। मतलब इट इज़ लाइक अ साइलेंट। क्यों इसको ऐसा बोला जाता है? क्योंकि इस दौरान लोग जनरली व्रत रख लेते हैं, मौन व्रत रख लेते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं? ताकि वो अपने बारे में, खुद के बारे में और डीपली अपने आप को एनालाइज कर पाए। क्योंकि कभी इतना ज़्यादा बोलने के वजह से क्या होता है ना, शोर शराबा के वजह से बहुत ज़्यादा ही हम मिस आउट कर जाते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होता है। जनरली फॉर एग्जांपल अगर हमारे बारे में कुछ ऐसा अच्छा क्वालिटीज़ भी है हमारे अंदर, तो वो ब्लॉक कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होता है ना, ज़्यादा एक्सेसिव कम्युनिकेशन के वजह से हम अपने अंदर जो झांक के नहीं देखते हैं, सिर्फ बोलते ही जाते हैं। ठीक है, वी डोंट एक्चुअली लुक इनसाइड। इसलिए इस दौरान जैसे बोला जाता है ना कि आप साइलेंट रहो और फिर पूजा पाठ करो, रिचुअल्स करो। इस दौरान इवन पितृपुरुष के लिए भी तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, बहुत सारे सेरेमनीज होते हैं। ठीक है, आप जानते ही है। और जो न्यू मून रिचुअल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, वो तो होगा ही। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। तो चलो देख लेते हैं कि आफ्टर द न्यू मून आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और स्पेशली ये न्यू मून जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं। करेंटली मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ना, जैसे लोग, जैसे ना कुछ लोग आपके आसपास ना जानबूझकर वो तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन, मे बी आपके एक्स या आपके पार्टनर जो है, आपको हमेशा ही जो है ना याद कर रहे हैं। इसलिए बार बार जो है ना आप उनके सपने देख रहे हो या उनके रिलेटेड कुछ आपको साइंस और सिंबल्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको क्लूज़ नहीं है, आपको आपको क्लू नहीं मिल रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ना ये कहाँ तक जा रहा है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो। यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ये रास्ता यहाँ से जाते 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 कार्व हो गया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो गया। सो आई डू थिंक सो इट्स लाइक दिस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई चेयर पे बैठे हैं, बट ये चेयर मुझे दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन के हो सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट मोर। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आफ्टर दिस न्यू मून आपको कोई ऐसा हायर अथॉरिटी से मिलने की ज़रूरत पड़ सकता है, या हो सकता है कि आप कंसल्ट करें किसी को जो ऑलरेडी ऑफिशियली बहुत हाई रैंक में है, या आप उस हाई रैंक जो है ना उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें फॉर द अपकमिंग प्लान्स। इट कैन बी लाइक दैट। हो सकता है कि उस पोजीशन को हासिल करने के लिए आपको जो है कुछ टारगेट्स फिलअप करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि यू हैव टू गिव एग्जाम्स, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ टेस्ट्स, उस तरह से हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बन रहा है जैसे यहाँ पे एक वर्ल्ड कार्ड बन रहा हो। यहाँ पे गोल गोलाकार जैसा यहाँ पे बन रहा है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। आफ्टर द न्यू मून यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पेशल टाइप ऑफ स्किल। अभी वो स्किल कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी था, लेकिन आपने नर्चर नहीं किया, आपने नरिश नहीं किया, आपने उसको जो है प्रैक्टिस नहीं किया। सिर्फ लोगों के जो है काम आते आए हैं आप, और खुद एक जो है ना आप खाली कुआं बन गए हो। आप अभी लोगों के लिए जो है ना आपको स्टॉप करना है वहाँ पे, और अपने अंदर जो है ना आपको झांक के और देखना है, और आप करोगे भी ऐसा।
आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट वेरी सुन, जैसे बोला जाता है ना कि कुआं में पानी जितना भी लिया जाए उससे क्या होता है, वो फिर से पानी उसमें आ ही जाता है। उस तरह से मुझे दिख रहा है ना कि यू विल अगेन हैव योर स्ट्रेंथ, यू नो इन योर लाइफ वंस मोर। जो कॉन्फिडेंस आपने लूज कर लिया था एक समय पर, आप फिर से उसको रीगेन कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके घर में कोई बेबी आ सकते हैं, बट मे बी थ्रू द सर्जरी, लाइक सिजेरियन बेबी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ यस, आई कैन सी लॉक्स। यहाँ पे लॉक दिखाई दे रहा है, बट ये डोर लॉक है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली ये हो सकता है कि आप अपने घर के, या आप अपने, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो डेली हम लोग पासवर्ड्स यूज़ करते हैं, जो डेली हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है, मे बी आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। और मे बी हो सकता है कि आप चेंज कर दें, आप पासवर्ड्स चेंज करें, और आपको करना भी होगा। इस तरह से हो सकता है कि नेसेसरी हो जाए कि दैट यू हैव टू डू दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लाइक आप स्पेशल प्रोटेक्शन लेंगे। हो सकता है कि मे बी यू फील लाइक दैट ऐसा ज़रूरी है आपके फील्ड में, तो आप हो सकता है कि रिक्वेस्ट डालें और स्पेशल सिक्योरिटी आप अपने लिए ले। हो सकता है कि घर में आप सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। समथिंग इज़ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी सिस्टम्स। हो सकता है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे, या हो सकता है कि वहाँ पे और भी चेकिंग सिस्टम और भी तगड़ा होने वाला है, और भी विजिलेंस हो सकता है ज़्यादा। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी अगेन, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, लाइक इट इज़, हाँ, इट इज़ एन आउटफिट, कुछ ऐसा ड्रेस जो हैंग किया गया है। मतलब क्या है ना, ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट्यूम्स को चेक करो। हो सकता है कि स्पेशल ओकेशन में आपको हिस्सा लेना है, या आप अटेंड करने वाले होंगे, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पोशाक जो है, उस पर्टिकुलर ड्रेस जो है कहीं पे अवेलेबल नहीं है। सो यू हैव टू कंसल्ट ऑनलाइन, या आप कोई डिज़ाइनर के पास हो सकता है कि जाने की कोशिश करें। और मे बी अगर आप ऑलरेडी उस फील्ड में ही हैं, तो हो सकता है बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिले। इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी दैट देर इज़ एन एनिमल विच इज़ हगिंग अ ह्यूमन। तो यहाँ पे एक पेट हो सकता है। हो सकता है कि आफ्टर द न्यू मून, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, हमें जो है ना, हमने अभी डिसाइड कर लिया कि हम लोग ऑब्वियसली एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहेंगे, उनके लिए जो है वेलफेयर रखेंगे, ऑब्वियसली उनको जो है सपोर्ट करेंगे। इसके वजह से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आप दान पुण्य भी करें। उस तरह से भी मुझे दिख रहा है, और वो बहुत ही पॉजिटिव रिवॉर्ड आपके लाइफ में लेके आएगा। मे बी आप एक पेट अडॉप्ट करने का भी सोचें, इस तरह से भी हो सकता है। अडॉप्ट करने का सोचे, ऐसा नहीं है कि आप कोई पपी जो है वो लेके आ रहे हो, बट आप डायरेक्टली कोई ऐसा डॉग जो है, फॉर एग्जांपल आप लेके आ रहे हो उसको, चाहे वो कोई भी एज का हो, तो उस तरह से बोला जाता है अडॉप्ट करना। वो स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि फॉर देम, उनके वजह से ना आपके और भी, आपके लाइफ में और भी ब्लेसिंग्स, ऑब्वियसली आप अर्न कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना, खुश रहना आप शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कितना अच्छे से आप ज़िंदगी को जो है ना बिता रहे हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप ऐसा भी महसूस करेंगे ना अपने जीवन में बस कुछ है, और कुछ चीज़ों की कमी है ही नहीं। यू विल फील सो सेटिस्फाइड, ठीक है, इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिज, या हो सकता है पोस्ट वेडिंग प्लान्स जो भी था, हो सकता है कि पोस्टपोन हो चुका था। वेडिंग के बाद जो कुछ भी था, ठीक है, आपका कहीं पे जाना था वो बंद हो गया था, सम कैंसलेशंस हैपेंड, अगेन यू विल ट्राई दैट, ठीक है, आप फिर से उसको यू विल स्टार्ट प्लानिंग, आप फिर डिसाइड कर लेंगे कि नहीं हमें यहीं पे जाना है। उस तरह से है। या कुछ ऐसा काम था जो शादी के बाद रह गया होगा, ठीक है, सो वो काम भी पूरा होगा। हो सकता है कि आप दोनों मिलकर, मे बी यू एंड योर वाइफ और यू एंड योर हस्बैंड, हो सकता है कि मिलकर कोई
जगह पे जाने वाले थे आशीर्वाद लेने के लिए, तो हो सकता है वहाँ पे आप नहीं जा पाए। सो इट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। बाकी लोगों के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा था कि देयर इज समथिंग, ठीक है, हिडन, ठीक है, उस चीज़ को आप जान नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी आपको कोई आइडिया नहीं मिला, ठीक है, कि क्या है एक्चुअली वो चीज़। तो मुझे दिख रहा है कि वो क्लूज़ भी आपको मिल जाएंगे, वो सुराग भी आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे पूरी घटनाओं को जो है आप एनालाइज कर लेंगे। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे ओरेकल कार्ड से भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 29th ऑफ जनवरी 2025 क्या होने वाला है, क्या आ सकता है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर 29th ऑफ जनवरी 2025 क्या आने वाला है। फिनिक्स देखा, 19 इज़ द नंबर फॉर द सन कार्ड। यहाँ पे क्या है, फिनिक्स वो भी पक्षी है जो ऑब्वियसली बर्न होने के बाद ऐसा माना जाता है कि वो मिस्टिकल है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि लोग उसको इमेजिन करते हैं, बट हमारे रूह कुछ उसी तरह से है। यहाँ पे क्या है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ। मे बी यू हैड बिन टॉर्चर्ड, मे बी यू हैड बिन आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ही अब्यूजिव थे, या बहुत ज़्यादा यू हैव सीन वायलेंट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा ही आप एक्स्ट्रा जो है हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो चीज़ आपको नहीं मिला, पेशेंस रखे हो आप फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिनिक्स यहाँ पे यही बोला जाता है कि वो तब तक लड़ता है, जब वो मर भी जाता है ना, तब उसके जो वो अगर जल भी गया ना, उसके जो मतलब वो बोला जाता है ना कि एशेस जो उसके हाँ, आई फॉरगॉट द हिंदी ओनली। तो वो भी उससे फिर से वो बन जाता है, री इमर्जेंस, ठीक है, फिर से आपके लाइफ में एक नई जो है चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना कि आप जो ऐसा फील कर रहे थे कि वो चीज़ नहीं होगा। कभी कभी ना फायर जो है, आग जो है, अग्नि जो है, वो क्या करते हैं, चीज़ों को शुद्ध भी तो करते हैं। उस तरह से है, तो हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं या पास्ट में बैड कर्मस भी होते हैं, वो झुलस जाते हैं, फिर हम लाइट के तरफ जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये देखो, 9 द वे थ्रू विच इज़ द हार्मिट कार्ड। जनरली एक माना जाता है कि जैसे लॉक मैं वहाँ पे देख रही थी, राइट, वहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि लॉक है, और आज यहाँ पे क्या देख रही हूँ मैं, की। दिस इज़ द की टू द यूनिवर्स। 9 नंबर ऐसा भी टेस्ला का नंबर है विच इज़ द की टू द यूनिवर्स। तो बहुत ज़्यादा लकी हो आप कि जितने भी मिस्ट्रीज़ है, जितने भी रहस्य है, जितना भी कुछ ऐसा बिज़ायर चीज़ है जिसका कोई आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलता, जिससे आपको पता ही नहीं चल रहा था, कुछ हिडन डिजीजेस भी होते हैं, ठीक है, लोगों के लाइफ में जो पता नहीं चलता है क्योंकि वो डायग्नोज नहीं हो पाते। कभी कभी प्रॉब्लम्स को समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, उसके रीज़न क्या है। सो यू आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन दैट। उस तरह से मुझे दिख रहा है हाई टेंशन। यहाँ पे मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा माना जा रहा है कि व्हाट, कि आफ्टर न्यू मून देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स लाइक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट के वजह से भी आपका दिमाग हमेशा ही बहुत ज़्यादा इट कैन बी लाइक दैट एक्टिव बहुत ज़्यादा हो सकता है, अलर्ट आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, एक वज्र, यहाँ पे एक थंडर यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है लाइक आप हमेशा ही अपना दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें, वरना एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकता है। ओके, ऑल राइट, विच इज कॉल्ड द सेल्फ प्रिजर्वेशन। देखा, वही घूम फिर के मौनी अमावस्या के जैसे ही आ गया कि खुद को कैसे सुरक्षित करें, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, खुद को कैसे सारी इविल एनर्जी से बचाए, खुद को कैसे हम कंजर्व कर सकें,
अपने आप को रक्षा कर सके, अपने अच्छे चीज़ों को, अच्छे गुण को हम कैसे मेंटेन कर पाए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू like it, and if you like, please do subscribe, like, share. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.